नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। आपके अपने क्षेत्र की ताज़ा और खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मऊगंज में मुख्यमंत्री के दौरे के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उनसे पूछा गया कि 999 रुपए में हवाई यात्रा किसने की। इस पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि 999 की टिकट के बाद टैक्स और जीएसटी जोड़ने के बाद 1200 से 1300 रुपए टिकट हो जाती है और यदि कुछ दिन बाद आप टिकट फिर से बुक करेंगे तो डायनामिक फेयर के चलते रेट बढ़ जाता है। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि टिकट की हवाई अड्डे की बात वो न करे, जिन्होंने सड़कों की दुर्गति कर दी थी, जिन्होंने रेलवे लाने तक का कभी प्रयास नहीं किया और हवाई अड्डा तो विपक्ष की सोच से परे था। डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष को जिले में हो रहे विकासों पर गर्व होना चाहिए, लेकिन उन्हें हमेशा कुछ न कुछ मुद्दे चाहिए। मध्य प्रदेश में डॉ मोहन यादव की सरकार को 13 दिसंबर को 1 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 1 वर्ष में मोहन सरकार द्वारा प्रदेश की उन्नति के लिए किसान, गरीब, महिला और युवाओं के लिए सफलता के द्वार खोले हैं। यह बातें भी पत्रकार वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कही। उन्होंने कहा कि 2023 में विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश के प्रचंड एवं ऐतिहासिक जनशीर्वाद से राष्ट्रवादी सरकार बनी। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का नारा चरितार्थ हुआ। आइए आपको सीधा सुनाते हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को। कांग्रेस हवाई जहाज ये भी है, मतलब ये लोग, मुद्दा ये है 999 रुपए में देखा हमने, कुछ लोगों ने हमें 1232 रुपए का टिकट दिखाया था, तो उसमें जीएसटी और कुछ टैक्स जोड़ने के बाद वो 1232 हो जाता है। तो आजकल शुरू के डायनेमिक फेयर शुरू में आप टिकट ले लोगे तो आपको 900 रुपये में 99 में पड़ेगा, टैक्स अलग जोड़ेगा, और यदि कुछ दिनों के बाद आप लेते हैं तो फिर वो बढ़ता रहता है। तो इसलिए ये स्थिति आई है। और लेकिन ये चुटकी लेने का अधिकार उनको नहीं है जिन्होंने सड़कों की दुर्गति कर दी थी, जिन्होंने रेलवे लाइन के विस्तार के लिए सिंगरौली तक कभी बजट लाने के लिए प्रयास नहीं किया। और हवाई अड्डा तो प्रदेश और देश के कोई भी विमानन विभाग का व्यक्ति मानने को तैयार नहीं था कि रीवा में हवाई अड्डा भी बन सकता है। तो इनको तो कम से कम ये कहना चाहिए कि ठीक है, देश के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है तो लोग अफोर्ड, अच्छा क्यों जा रहा है, उसका क्या जवाब है उनके पास? हमारा तो पूरा जब यह जब फुल था, हम जब गए तो फुल था तो लोग क्योंकि उड़ान स्कीम में कितना भी 2000 का भी टिकट यदि लगता है तो लोगों को बहुत असरता नहीं है। 999 तो बहुत ही खुशी की बात थी। तो शुरू के 5 टिकटों में वो 999 ही लग रहा है। नहीं, फायर सेफ्टी के लिए जो जैसा सिलेंडर वाला अरेंजमेंट है उसमें अभी संजय गांधी ने आपदा प्रबंधन के लिए वर्कशॉप दी है। उसमें और क्या इसको बेहतर किया जा सकता है, न सिर्फ अस्पताल में बल्कि पूरे रीवा में आपदा आए और उसके बाद तुरंत क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो स्टडी करने के लिए हमने उनको बोला है कि आप लोग एक रिपोर्ट बना के दीजिए जिससे कि इसकी व्यवस्था यहाँ पे कर सके। क्योंकि हालांकि अब तो बाढ़ की संभावना यहाँ नहीं है, क्योंकि नीचे हम लोगों ने नदी को चौड़ा कर दिया है, नहीं तो पहले हर 8-10 साल में यहाँ बाढ़ आती थी। इस समय आपदा प्रबंधन के लिए भी हम लोगों ने कई बार ऐसा लगता था कि और बेहतर होना चाहिए। तो आपका सवाल अच्छा है। ये रिपोर्ट जो अभी वर्कशॉप हुई है, मध्य प्रदेश में पहली वर्कशॉप यहाँ पे कराई थी, उससे रिपोर्ट आने के बाद ये जरूर स्टेप उठा लेंगे। अब इसकी कोई जानकारी हमको नहीं है कि जो भी नॉर्म्स होंगे, जो नियम कायदे होंगे के आधार पर तय होता है और जो उसके आधार पर
नहीं करता, वायलेशन करता है, उसको जो कानूनी कार्रवाई होती है होती है। इस प्रकार के सवाल का जवाब हमारे लिए देना कहाँ संभव है? सरकार लगातार कर्ज दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 50,000 रुपए कर्जदार बन रहे हैं। देखिए, ये गुमराह करने वाली बात है। भारत सरकार ने राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3% सीमा के अंदर कर्ज लेने को बेहतर माना, मतलब उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया है। 3% तक का कर्ज यदि आप नहीं लोगे तो आप अधोसंरचना और पूंजी ढांचागत व्यय करने में पीछे हो जाओगे, आपका प्रदेश पीछे हो जाएगा। इसलिए ये रिकमेंडेशन है कि सकल घरेलू उत्पाद का 3% के अंदर आपको ब्याज लेके अपने प्रदेश की जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की मांग को पूरा करना है। मध्य प्रदेश ने जो कुछ भी कर लिया है 3% की सीमा के अंदर लिया है, इसलिए हम मध्य प्रदेश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो जरूरी कदम है वो उठा रहे हैं। सर, धान खरीदी तेजी से हो रही सरकार खरीद रही है, धान न होने के लिए किसान परेशान, लेकिन जल्दी परेशानी दूर हो जाएगी। सब व्यवस्थाएं हो रही है, तेजी के इतना धान का उत्पादन हुआ है कि आप ये मानिए कि कितनी अच्छी व्यवस्था रही होगी हमारी सरकार की। धान का उत्पादन, धरती से दौलत पैदा हो रही है। यही तो सपना था हमारा कि सिंचाई की नहरों का जाल बिछाएंगे और धरती से दौलत पैदा करेंगे। आपका सवाल इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि हम धरती से दौलत पैदा कर रहे हैं। वो हो गया है, समाधान हो गया। राइस मिलर की पिछले कैबिनेट में जो अपग्रेडेशन की राशि को लेके उनकी डिमांड थी, वो कैबिनेट ने पूरी कर दी है। 30% प्रतिदान पर 50 रुपए की मांग थी, उसको 40 किया है, और 60% प्रतिदान पर उनकी मांग 150 थी, उसको 140 कर दिया। आप एक साल की उपलब्धियों के देखिए, ऐसा है कि उनको कुछ करना है तो कर रहे हैं, बाकी उनको भी मालूम है कि इनका जमीन खिसक गई है, क्योंकि हर बार कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, हर बार उनकी सीटें घर जाती हैं। वो कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, और पहले जितनी सीटें थी उतनी भी नहीं रह जाती। तो अब उनको कम से कम इतना तो करने दीजिए कि धरना प्रदर्शन तो करते रहें। 15 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, तो जो हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ हेक्टेयर में पानी पहुंचाना, उस दिशा में जो जमीन तैयार हुई है इन 1 वर्षों में मजबूती के साथ, वो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। आज मऊगंज में उन्होंने सीतापुर हनुमना माइक्रो इरिगेशन 5,170 करोड़ की योजना का भूमि पूजन किया है, जिसमें 3 जिले लाभान्वित होने वाले। लगभग 66,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी मऊगंज जिले में, और 26,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी सीधी जिले में, और ऐसे ही 26,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी सिंगरौली जिले में। तो ये 3 जिलों में लाभ पहुंचाने वाली योजना का भूमि पूजन मऊगंज से मुख्यमंत्री जी ने किया है। इस प्रकार अनेकों योजनाएं, चितरंगी माइक्रो इरिगेशन योजना, सिरमौर माइक्रो इरिगेशन योजना, सिमरिया माइक्रो इरिगेशन योजना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये विंध्य के आप सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। चौथर माइक्रो इरिगेशन योजना, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ भी प्रेशराइज्ड पाइप टेक्नोलॉजी से 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक एक बूंद का उपयोग करना है सिंचाई के लिए। तो 1 ड्रॉप मोर क्रॉप के सिद्धांत पर काम करते हुए मध्य प्रदेश के सिंचाई के रकबे को बढ़ाकर 1 करोड़ हेक्टेयर में पहुंचाकर हम हरित क्रांति भी लाने का काम करने वाले हैं। औद्योगिक क्रांति हमने आपको बता दी, और हरित क्रांति के लिए ये जो प्रयास है हमारे, ये हमारे लिए सफलता, हम सब के लिए संतोष का विषय है। और पर्यटन के क्षेत्र में भी रीवा में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। पीएम वायु पर्यटन सेवा, कल रीवा में हम लोग भोपाल से आए हैं, तो हम आए हैं पीएम वायु सेवा प्लेन से, जो हमको रीवा में उतार के, और वो प्लेन चला गया सिंगरौली। सिंगरौली में भी कभी कोई प्लेन उतरेगा, ये एक सपना जरूर लोग देखते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता था, प्लेन नहीं उतरता था। वहाँ एयर स्ट्रिप बन गई, और वहाँ पर कल हमको छोड़ के वो प्लेन चला गया सिंगरौली। 1 घंटे बाद युवराज सिंह जी आए फ्लाई बिग से, हमारे फ्लाई वाला से, ये आए फ्लाई बिग से,
और इनका प्लेन इनको यहाँ पर उतार कर खजुराहो चला गया। तो विंध्य क्षेत्र कैसे सिंगरौली, खजुराहो और ये सारी चीज़ें, ये हमें हमारे क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ाने का काम करें। आज मुख्यमंत्री जी को ले जाके हम लोगों ने सर्फी आइलैंड का उद्घाटन करा और वो अभिभूत थे। देखिए, समुद्र बाण सागर के जलाशय में कोई टापू को इस प्रकार से सुंदर बनाया जा सकता है। वहाँ पर 10 कमरे हैं अभी, हेलीपैड बन गया, रेस्टोरेंट है, जिम है, लाइब्रेरी है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, सब कुछ वहाँ पर है। और वहीं पर हमने कहा कि 50 कमरे और बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि 60 कमरे रहेंगे तो कभी कोई अपने शादी वादी बच्चों की करने के लिए गोवा और उदयपुर क्यों जाए लोग, यहीं पर लोग आएंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरती तो और कहीं दूसरी जगह मिलेगी नहीं। और बांधवगढ़ में इतने टूरिस्ट आते हैं, वो वहाँ से सीधे क्रूज में बैठेंगे और 9 किलोमीटर के पानी में यात्रा करके वो इस टापू में पहुँच जाएंगे। मार्कंडे घाट से 3 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी शानदार हाईवे बनाए जा रहे हैं। भोपाल से लेके सागर होते हुए कानपुर तक 7,000 करोड़ के 6 लेन सड़क का जो मंजूरी हुई है। सागर वालों को लगता था कि भोपाल से सागर 4 लेन नहीं है। फिर दमोह वालों तो दमोह तरफ आते थे तो बाईपास नहीं था। फिर सागर से दमोह 4 लेन की सड़क, फिर दमोह से कटनी तक 4 लेन की सड़क। ये चौतरफा जो विकास के लिए पर्याप्त बजट है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 11वें से 5वें में पहुँचाया है, उसके कारण मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 40,000 पद हमने स्वीकृत किए हैं। आउटसोर्स वाले भी हैं उसमें। और पीएससी में आपने देखेंगे कि 3,000 डॉक्टरों की भर्ती के विज्ञापन निकल रहे हैं। कर्मचारी चयन मंडली में भी 3,000 डॉक्टरों की भर्ती के, और IPHS नॉर्म्स होता है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड 12 भारत सरकार की जारी करती है। उसमें हमने ये निकाला है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितने व्यक्ति होने चाहिए और कितने हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कितना होना चाहिए, कितने हैं, सिविल अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, और उसमें उसके गैप एनालिसिस करके उतने पदों को मंजूर करके और भर्ती करने वाली एजेंसियों को मार्ग पत्र इशू हो गए। और ऐसे सारे विभागों को मिला लिया मध्य प्रदेश में, तो 1 लाख पदों की भर्ती के लिए पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल को मार्ग पत्र इन 1 वर्षों के अंदर हम लोगों ने इशू करने में सफलता प्राप्त की है, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पुलिस हो, रेवेन्यू हो, हर क्षेत्र में पर्याप्त मानव संसाधन मध्य प्रदेश में जनता की सेवा करने के लिए और योजनाओं को तेज गति से क्रियान्वित करने के लिए हमारे पास उपलब्ध हो सके। अभी सीधी से रीवा से सीधी जो 2 लेन था उसको 4 लेन करने की घोषणा गडकरी जी ने की थी जब तुरंत उद्घाटन के लिए आए थे। मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता है कि उसका अलाइनमेंट हो गया, भू अर्जन की तैयारी हो रही है, सर्वे शुरू हो गया है। और ये बेला से सिलपरा और सिलपरा से सीधे खामा और खामा से महसा होते हुए और पूरा ये 4 लेन टनल के इधर सीधी तक और टनल के इधर सिलपरा तक, इसके लिए भू अर्जन का काम शुरू हो गया है। तो हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। जो घोषणाएं हुई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सीधी सिंगरौली रोड के लिए, रेलवे लाइन के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और जून 25 तक हमारा टारगेट है कि रेवांचल सीधी तक पहुंच जाए, और दिसंबर 25 तक हमारा टारगेट है कि रेवांचल सिंगरौली तक पहुंच जाए, जिससे सीधी और सिंगरौली के लोगों को रीवा में उतर के और फिर गाड़ी से जाने की मजबूरी समाप्त हो जाए। ये विंध्य का जो ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया, ऐसा पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं भी संभावनाएं हैं वहाँ पर तेजी के साथ काम शुरू हो गए हैं। उज्जैन में सिंघत होने वाला है 28 में। तो इंदौर से उज्जैन के लिए 2 नई सड़कें 6 लेन मंजूर हुई हैं। और देवास से इंदौर के लिए भी कुल मिला के उद्देश्य यह है कि जब पूरे देश और दुनिया से लोग उज्जैन जाएं तो उनको आवागमन का की पर्याप्त सुविधा रहे। भीड़ के कारण लोगों को परेशानी का, जैसे प्रयागराज में तैयारियां हो रही हैं, उसी प्रकार से अभी से
उज्जैन में कुंभ की तैयारी बहुत तेजी के साथ शुरू हो गई है। आयुष्मान कार्ड 70 साल के ऊपर का जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 70 वर्ष के ऊपर चाहे किसी भी जात के लोग हो, चाहे कोई भी आमदनी हो, कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहेगा, सिर्फ उम्र क्राइटेरिया रहेगा। 70 साल के ऊपर तो 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में दिया जाएगा। इसमें मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा पंजीयन हमारे मध्य प्रदेश में हुए और 70 साल के ऊपर और नीचे सब मिला लिया जाए तो 4 करोड़ मध्य प्रदेश के ऐसे नागरिक हैं, 8 करोड़ में से, जो आयुष्मान कार्ड योजना के हितग्राही बन चुके हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि 3 मेडिकल कॉलेजेस का प्रधानमंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया। नीमच, मंदसौर और सूली। 400 सीटें हमारी 300 सीटें मेडिकल की बढ़ी है। अब मध्य प्रदेश में आज की डेट में 30 मेडिकल कॉलेज, सरकारी 17 है और 13 प्राइवेट है। इनको मिला लें तो हमारे यहाँ करीब 5,000 MBBS की सीटें हैं। और मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में हमें MBBS की 75,000 सीटें बढ़ानी है। इसलिए बढ़ानी है कि यदि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे वो सिविल अस्पताल हो, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जो डॉक्टरों की कमी का रोना है, वो हमें डॉक्टर ज़्यादा तैयार करके उसको दूर करना पड़ेगा। जब डॉक्टर बनेंगे तभी तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध होंगे। तो इसके लिए मेडिकल कॉलेज खोलने का, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल जाए। ये पहले तो जब हमारी सरकार बनी थी तो 5 मेडिकल कॉलेज थे, आप लोग को ध्यान होगा। आज 17 हो गए हैं। अगले साल सिंगरौली, श्योपुर और राजगढ़ भी शुरू होगा। उसके अगले साल 5 और शुरू होंगे, बुधनी से लेके और कई दमोह वगैरह में। तो 8 हमारे और आ जाएंगे साथ ही, 17, 8, 25 हो जाएंगे अगले 2 वर्षों में। और अगले 2 वर्षों में हमारी कोशिश है कि जैसे पन्ना है, कटनी है, टीकमगढ़ है, सीधी है, यहाँ पर 12 मेडिकल कॉलेज, एक शाजापुर में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, 13 मेडिकल कॉलेज हम निजी पूंजी निवेश PPP मोड में, उनको टेंडर हमने निकाल दिया है और वो 13 वो आ जाए और 25 हमारे, 25 और 13 कुल मिला के 38 हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में और भी जहाँ आवश्यकता होगी करेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि जो अभी हमारी 5,000 की MBBS की सीटें हैं वो बढ़ के 8 से 10,000 हो जाए आने वाले 5 वर्षों में। 1450 किलोमीटर को बनाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार से कृष्ण पाथे, भगवान राम के चरण जहाँ जहाँ पड़े थे उसको विकसित करेंगे और भगवान कृष्ण के चरण मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ पड़े थे उसको विकसित करेंगे। ये पर्यटन के क्षेत्र में किया जाने वाले महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि देश संपन्न हो रहा है। अब टूरिज्म के लिए यदि हमारे यहाँ पर्याप्त टूरिज्म के स्कोप है तो उसको पहचानना, उसको विकसित करना और वहाँ पर लोगों को उसके महत्व को बता के उनको आमंत्रित करना, जिससे वहाँ फुटफॉल बढ़ जाए, पर्यटन शुरू हो। और पर्यटन जब शुरू होता है तो वो भी रोजगार बढ़ाने में भी मदद करता है, आर्थिक स्थिति को बेहतर करता है और उससे गरीबी बेरोजगारी को दूर करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब रीवा में आप देखो, ये इको पार्क पड़ा हुआ था, आंसू बहाता हुआ, लेकिन आज वहाँ पर लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। रिवर फ्रंट बन रहा है। ऐसे मध्य प्रदेश में जब किस पाथे बन जाएगा, राम वन गमन पथ बन जाएगा, सरसी टापू बन गया, ऐसे मध्य प्रदेश के वो तमाम महाकाल लोग बनने के बाद आप देखिए कि अभी सर्वे आया था कि मैक्सिमम टूरिस्ट हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कहाँ गए, तो उसमें नंबर 1 के स्थान पर उज्जैन के महाकाल बाबा का स्थान। इतने ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ बढ़ गए कि पहले वहाँ होटल नहीं चलते थे। आधे जो लोग संघर्ष में होटल खोल लिए थे वो बंद करने की स्थिति में पहुँच गए थे। अब वो तो फुल रहते ही हैं, नए नए होटल बन रहे हैं, तो होटल इंडस्ट्री को बल मिलता है और टूरिज्म बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा तेजी से। तो इसलिए हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति और पर्यटन की क्रांति तीनों मध्य प्रदेश में आ जाए, इसके लिए जो कुछ भी काम किए जा सकते हैं इस दिशा में काम को आगे बढ़ाने में हुआ है। स्वास्थ्य के साथ साथ एजुकेशन के क्षेत्र में भी
स्टैंडर्ड बढ़े, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के उद्देश्य से 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस प्रारंभ किया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी उच्च शिक्षा में मंत्री रहे हैं तो उनको उन्होंने ये एक इनोवेटिव नवाचार किया कि हम अपने हर जिले के एक कॉलेज को चुनेंगे, उसको पीएम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस बनाएंगे, उसमें प्रोफेसरों की भर्ती करेंगे अलग तरीके से और एक स्टैंडर्ड वहाँ मेंटेन करके लोगों को ये लगे कि हर जिले में एक ऐसा कॉलेज है जो जिसका स्टैंडर्ड, जैसे कई विद्यालय हैं लेकिन केंद्रीय विद्यालय का अलग स्टैंडर्ड है, उसी प्रकार से कॉलेजेस में भी कई कॉलेज हैं लेकिन एक कॉलेज को ऐसा बनाए और फिर उस मॉडल पर बाकी कॉलेजों को बेहतर करने की दिशा में जैसे पीएम स्कूल कॉलेज का शुभारंभ भी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आप ऐसे ही बने रहिए विंध्य खबर के साथ, जहां हम आपको आपके क्षेत्र की हर जरूरी जानकारी सबसे पहले और सटीक तरीके से पहुंचाते हैं। नमस्कार और देखते रहिए विंध्य खबर।